हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप कि आप सारे अच्छे से होंगे और आप लोगों की हर किसी की एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग और एक टॉपिक लेके हाजिर हैं। हर किसी एग्जाम की जान होती है ये, चाहे जेकेएसएसबी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे नेट सेट हो, डिजीज में क्वेश्चन आना ही आना है। तो आज हम लोग करते हैं स्टार्ट कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जब तक मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूं, आप लोग एक लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं। नए जो चैनल पे आएंगे, हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप कि आप सारे अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो है अच्छे से चल रही होगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो जो वीडियोस देखते हैं, 71% लोग जो वीडियोस देखते हैं उन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसे लग रही है। तो आज हम लोग आपके एग्जाम की जान जो होती है, हर एक एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आ जाता है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो चलिए सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे। तो पहले वाला टॉपिक जो हम लोगों का होगा यहाँ पे, सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए, हर किसी को पता होना चाहिए डिजीज किसको कहते हैं हम लोग। तो चलते हैं हम लोग सीधे टॉपिक की तरफ। तो हमें सबसे पहले डिजीज पता होना चाहिए किसको कहते हैं। ये दो फ्रेंच वर्ड्स है। फ्रेंच वर्ड्स क्या क्या है? पहले वाला फ्रेंच वर्ड है डेस। डेस मीन्स अवे। और उसके बाद दूसरा फ्रेंच वर्ड है एज, दैट मीन्स ईज। सिंपली कोई भी चीज जो इंसान को आराम से दूर रखे। आपका हाथ कट जाता है, आप लोग काम नहीं कर पाते हो। आपको डिप्रेशन कोई चीज होती है तो आप लोग कोई काम नहीं कर पाते हो। यानी कोई भी चीज जो आप लोगों को आराम से दूर रखे। कब आराम से दूर रखे? जब आप लोगों के ऑर्गन जो है वो प्रॉपरली काम ना करते हो। तो पहली वाली डेफिनेशन हम लोग ले लेते हैं, माल फंक्शनिंग। यानी माल फंक्शनिंग मीन्स लेस काम करना। माल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन विद सिम्टम्स, विद स्पेसिफिक सिम्टम्स। यानी कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से हम लोगों के ऑर्गन जो हैं उनमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए और जिनके सिम्टम्स हम लोगों के पास हो, उसे हम लोग कहते हैं डिजीज। या हम लोग ले लेते हैं एनीथिंग विच कॉजेस डिस्कम्फर्ट, यानी जो हमें आराम से दूर रखे। एनीथिंग विच कॉजेस अस डिस्कम्फर्ट, व्हाट वी कॉल इट एज डिजीज। डिजीज के जनरली हमारे पास दो टाइप्स हैं। तो चलते हैं उन टाइप्स की तरफ। पहले वाला टाइप जिसको हम लोग कहते हैं कंजेंटल डिजीज, याद रखिएगा। पहले वाली जो डिजीज है हमारे पास वो है कंजेंटियल। अब ये कंजेंटियल डिजीज हम लोग कहते हैं उस बीमारी को जो मां के जिस्म के अंदर से ही प्रेजेंट हो। यानी जब बच्चा पैदा होता है उसी समय उसको ये बीमारी होती है। दैट इज, उस बीमारी को कहते हैं कंजेंटल, दैट इज सिटल फ्रॉम बर्थ। यानी मां के जिस्म से ही एक बच्चे में ये बीमारी होती है, ठीक है ना। तो इस कंजेंटल डिजीज के रीजन है सबसे पहले जेनेटिक डिफेक्ट। यानी हम लोगों की जीन्स, हम लोगों की क्रोमोसोम जो है उनमें प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें यहां पे डाउन सिंड्रोम, ये एक ऐसी बीमारी है जो एक बच्चे में होती है मां के जिस्म से ही। दूसरी वाली हम लोग ले लेते हैं हीमोफीलिया। ऐसे हजारों बीमारियां हैं जो एक बच्चे में पैदा होती ही होती है मां के जिस्म से ही। तो ये तो होगी पहली डिजीज। तो दूसरी ले लेते हैं एक्यूर्ड डिजीज। अब एक्यूर्ड डिजीज किनको कहते हैं? हम लोग ये कहते हैं ये वो बीमारी है जो एक बच्चे में होती है आफ्टर बर्थ। यानी बच्चे में जो बीमारियां पैदा होने के बाद हो जाए उस वाली बीमारी को क्या कहते हैं हम लोग? एक्यूर्ड डिजीज। अब देखिएगा, चार्ट बना देते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा डिजीज का पहला टाइप जो हमने कहा एक्यूर्ड, यानी जो पैदा होने के बाद हो। और दूसरी जो है जिसको हम लोग दूसरी बीमारी को जिसको आप लोग कहते हो कंजेंटल। ये बार बार ये क्वेश्चन आ जाता है, कंजेंटल। अब ये जो यहां पे एक्यूर्ड डिजीज है इसके अपने टाइप्स हैं। पहले वाला जिसको हम लोग कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, और हम लोग इसको दूसरा नाम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज।
अब ये किस बीमारी को हम लोग कहते हैं? ये वो बीमारी है जो एक इंसान से दूसरे इंसान को हो जाए, या जो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर हो जाए। जैसे आप लोग क्लासरूम में हो, क्लासरूम में है तो किसी को लेटेस्ट टेक जो है फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, वो जब छींकता है तो आप लोगों को भी खतरा हो सकता है। दैट इज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एट दैट टाइम कम्युनिकेबल। दूसरी वाली जो है जिनको हम लोग कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब हम लोग उन बीमारियों को कहते हैं, ध्यान रखिएगा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हम लोग उन बीमारियों को कहते हैं डज नॉट स्प्रेड्स, यानी जो एक इंसान से दूसरे इंसान से ना हो। यानी ओवरऑल एक्यूट डिजीज के दो टाइप्स मैंने कहे। पहला वाला टाइप जो मैंने यहां पे कहा वो हमने यहां पे कहा कम्युनिकेबल, और दूसरे वाला नॉन कम्युनिकेबल। अब हम लोग इनको एक एक करके पढ़ते हैं। अब कम्युनिकेबल डिजीज जिस ऑर्गेनिज्म से हो जाए, जो ऑर्गेनिज्म कम्युनिकेबल डिजीज करवाए, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? डिजीज एजेंट। डिजीज एजेंट किसको कहते हैं? सबस्टेंस काजिंग डिजीज, सबस्टेंस काजिंग डिजीज। अब यहां पे कम्युनिकेबल डिजीज में सबसे पहला डिजीज एजेंट जो है दैट इज बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट हम लोग कहते हैं जब लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी माइक्रोब्स बीमारियां फैलाए एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक, दैट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म स्प्रेड्स डिजीज, स्प्रेड्स या काजिंग डिजीज। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म बीमारियां करवाए उस समय हम लोग इसको कहते हैं बायोलॉजिकल एजेंट। इसमें वायरस आता है, इसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, ठीक है ना, इसमें आप लोगों के आ जाते हैं। यहां पे अगर हम लोग देखें प्रोटिस्टा, इसमें आप लोगों के आ जाते हैं फंजे, इसमें हम लोगों के आ जाते हैं हेलमिंथस। ये तो हम लोग कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बीमारियां करवाएं उन्हें हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स। अब हम लोग इसके बाद थोड़ा आगे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग उठाते हैं वायरल डिजीज। क्या उठाते हैं? वायरल डिजीज। तो यहां पे हम लोग डिजीज लिखते हैं, तो यहां पे लिखते हैं एजेंट, यानी कौन इनको करवाए। पहली नंबर पे हम लोग ले लेते हैं एड्स, इसको करवाने वाला कौन सा? HIV वायरस। दूसरा अगर हम लोग ले लेते हैं हेपेटाइटिस, इसे कौन करवाती है? हेपेटाइटिस वायरस, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा आगे चले, क्या हमें यही पढ़ना है? चले उसके बाद हम लोग ले लेते हैं इन्फ्लुएंजा। ये एक वायरल बीमारी है, इस इन्फ्लुएंजा को कौन करवाती है? ऑर्थोमायोक्स वायरस। उसके बाद अगर हम लोग ले लेते हैं नेक्स्ट वन, जो हम लोग बीमारी ले लेते हैं पोलियोमाइलिट्स, पोलियो जिसको जनरली हम लोग कहते हैं। अब इस पोलियोमाइलिट्स को कौन करवाती है? पोलियो वायरस, ठीक है ना यहां पे। इसी तरह अगर हम लोग ले लेते हैं चिकन पॉक्स, इसको कौन करवाती है? वर्सीला जोरिस्ट्रा। इसी तरह से अगर हम लोग ले ले कोविड, इसको कौन करवाती है? कोरोना वायरस। ये मैं यहां पे डिजीज कुछ के नाम ले रहा हूं। इसी तरह अगर हम लोग ले ले और एक डिजीज जो मैं यहां पे ले लेता हूं, मीजलस, इन्हें कौन करवाता है? मीजलस को अगर हम लोग बात करें, इसे करवाती है रुबीलो वायरस। यानी ये मैंने बीमारियों के नाम लिए और ये एजेंट्स अगर हमें दाखिल हुए तो हम लोगों को क्या हो सकती है? ये बीमारी। अब ये कैसे ट्रांसफर होंगी? एजेंट्स ऑफ या और मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये कैसे ट्रांसफर होंगी? सबसे पहले ये ट्रांसफर होती है पानी के जरिए। जैसे पोलियो का वायरस अगर पानी में है तो पानी के जरिए ट्रांसफर होगा। ये ट्रांसफर होती है ईयर के जरिए, यानी ईयर में अगर ये वायर पहुंचे तो हम में। नेक्स्ट वन,
ये ट्रांसफर होते हैं सेक्सुअल कंटैक्ट्स के जरिए। जैसे एड्स अगर है तो सेक्सुअल कंटैक्ट्स बनाने से ये बीमारी जो है हम लोगों को हो सकती है। यानी कौन सी वाली डिजीज? वायरल डिजीज। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं और एक डिजीज के बारे में, यानी और एक डिजीज जो हम लोग ले लेते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं यहाँ पे, जिस डिजीज को आप लोग क्या कहते हो यहाँ पे? बैक्टीरियल डिजीज। क्या कहते हैं बेटा? बैक्टीरियल डिजीज। तो चलते हैं उस बैक्टीरियल डिजीज की तरफ। तो आप लोग यहां पे देखिएगा, अब चलते हैं हम लोग बैक्टीरियल डिजीज की तरफ। तो तवज्जो रखिएगा। अब क्या उठाते हैं यहां पे? बैक्टीरियल डिजीज, यानी जो बैक्टीरिया से होती है। सबसे पहले डिजीज, उसके बाद एजेंट। कौन करवाता है? सबसे पहले कॉलरा, इसको करवाती है ऑर्गेनिज्म वाइब्रियो कोमा। इसी तरह अगर हम लोग ले लेते हैं टाइफाइड, इसको कौन करवाती है? ऑर्गेनिज्म का नाम है सालोमोनेला टाइफा। इसी बात कर रहे थे यहां पे डिजीज की, हमने टेटनस की बीमारी उठाई थी। टेटनस की अगर हम लोग बात करें तो इस टेटनस बीमारी को करवाता है ऑर्गेनिज्म एक क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम लोग देखें टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, इसको करवाने वाला है मायोबैक्टरम। मायोबैक्टरम कौन सा? ट्यूबरकुलोसिस। इसी तरह और एक डिजीज हम लोग ले लेते हैं, अगर हम लोग यहां पे ले ले प्लेग, इसको करवाता है यर्सीनिया पेस्टस। यर्सीनिया पेस्टस, ये मैं यहाँ पे मेजर डिजीज के आप लोगों को नाम बता रहा हूं। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं और डिजीज जो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, वायरल हो गई, बैक्टीरियल हो गई, ठीक है ना यहाँ पे। इसी तरह अगर हम लोग देखिए अब प्रोटोजोनल डिजीज, प्रोटोजोनल डिजीज यानी जो प्रोटोजोन्स के जरिए होती है, जैसे एमीबिक डिसेंट्री, जिसमें पेशाब के साथ इंसान को खून आ जाता है। कौन करवाता है? एंटेमोबा हिस्टोल्टिका, हिस्टोल्टिका। इसी तरह मलेरिया, जिसको करवाता है ऑर्गेनिज्म एक प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोआन एक है। इसी तरह से अगर हम लोग अब देखें, हमारे पास कुछ डिजीज हेलमिंथस की वजह से होती हैं, देखिएगा, जैसे टीनिएसिस बीमारी का नाम है, जिसमें हमारे स्टोमक, हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर कीड़े होते हैं, जैसे टीनिया, ऑर्गेनिज्म का नाम टीनिया सोलियम। इसी तरह से हमारे पास और एक डिजीज है एस्केरियासिस, जो होती है एक ऑर्गेनिज्म से। एस्केरियासिस यहां पे ध्यान रखिए, एस्केरस लुम्ब्रिकॉइडस। यानी हमारे पास अब बहुत सारी डिजीज ऐसी हैं जो हमें होती है, किनके जरिए? यानी जो कम्युनिकेबल डिजीज है। अब चलते हैं थोड़ा आगे कहां पे थोड़ा चलेंगे तो दूसरी वाली डिजीज हम लोग ले लेते हैं, जिन डिजीज को हम लोग कहते हैं यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल। जैसे पहले मैंने आप लोगों को बताया, नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां वो बीमारियां हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक नहीं फैलती है, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। देखिएगा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में यहां पे स्टार्ट करता हूं। नॉन कम्युनिकेबल यानी ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक नहीं फैलती हैं। जैसे अगर हम लोग ले लेते हैं डायबिटीज माइलिट्स, एक बीमारी ऐसी है कॉज ड्यू टू इंसुलिन
सिक्रीशन, यानी जब हमारे जिस्म के अंदर इंसुलिन की कमी होती है तो डायबिटीज माइलिट्स होती है। इसी तरह से जैसे कैंसर है, ठीक है ना, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, हार्ट के अंदर जो डिजीज होती है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जैसे हमारे पास एर्थीटस है, एर्थीटस, जैसे 5th वन हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, एर्थीटस के अलावा हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, एर्थीटस के अलावा हम लोग जो ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने अभी जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करी थी, जेनेटिक डिजीज, ये तो हम लोगों ने कुछ बीमारी के नाम लिए, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल के। आने वाले जो वीडियोस हम लोग होंगे उन पे हम लोग एक एक लेक्चर के ऊपर एक एक वीडियो बनाएंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।